अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, मैं हूँ हिरा उमर और आज हम आप लोगों के उन बच्चों पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके हैं और उनको इम्प्रूव कैसे कराया जाए। सबसे पहले नंबर वन थिंग इज़ दैट मेक रूल्स ऑन योर होम। ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बार बार ये कह चुकी हूँ कि अपने घर के अपने फैमिली के कुछ रूल्स बनाइए जिनको घर के सब लोग फॉलो करें, या अपने बच्चे के लिए भी कुछ स्पेशल रूल्स बनाइए जिसको वो बच्चा एवरी टाइम फॉलो करे। एंड कंसिस्टेंसी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी आपके रूल्स में और आपके फॉलो कंसिस्टेंट नहीं होंगी, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो बच्चों को ये मैसेज मिलेगा कि आज ये चीज़ करना मना है, कल ये चीज़ करना ईजी है और पॉसिबल है। सो प्लीज़ मेक कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ फॉर योर चिल्ड्रन। सो मेक रूल्स, बी कंसिस्टेंट विद दैम एंड अपने बच्चों के लिए भी वो कुछ स्पेशल रूल्स बनाइए जिसको वो कंसिस्टेंटली फॉलो करें और उनको ये पता लगे कि ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है फ्रॉम माई पेरेंट्स। बी क्लियर अबाउट द रूल्स, जैसा कि कपड़े रखने का, टॉयज़ का, शॉपिंग का, कब खिलौने लेने हैं, कब टॉयज़ लेने हैं, और खाना कब खाना है, और खाने के टाइमिंग्स, और कपड़ों के ऑप्शंस, इन सारी चीज़ों पे कंसिस्टेंट रूल्स बना दीजिए शुरू से, बचपन से बच्चे के साथ, ताकि उसको पता हो कि मैंने क्या क्या करना है। ट्रस्ट में जब बच्चे को अपने रूल्स पता होंगे तो वो उस पर ज़्यादा ज़िद नहीं करेगा। बच्चे ज़िद जब करते हैं जब वो अनसर्टेनिटी का शिकार होते हैं, जब उनके लिए बातें क्लियर नहीं होती और उनको कुछ उनके माइंड में वो सब कुछ चल रहा होता है और कुछ क्लियर नहीं होता, तो वो उस पर ज़िद करते हैं। सो मेक कंसिस्टेंट रूल्स एंड फॉलो दैम एज वेल एज ए पेरेंट यू, एंड ऑल्सो आस्क योर चिल्ड्रन टू फॉलो दैट। नंबर टू, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। आप जो कर रहे हैं वो है नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, जैसा कि बच्चे को डांटना, मारना, पनिश करना, ये सारी चीज़ें हैं नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको लग रहा है, तो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट की तरफ जाएं। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट क्या होती है? जैसा कि आपका बच्चा जब कुछ अच्छा करे उसको स्टिकर दीजिए, उसको स्टार दीजिए, उसको रिवार्ड्स दीजिए, छोटे छोटे रिवार्ड्स, जैसे कि आपने उसका एक वॉल बना दी जिस पे आपने स्टिकर्स लगा दिए, और हर बार जब वो कुछ अच्छा कर रहा हो उस पर एक स्टिकर इम्प्रूव कीजिए। और जब वो कुछ गलत करे, जैसा कि ज़िद या कुछ गुस्सा या कोई ऐसा रूल ब्रेक करे, वहाँ से एक स्टिकर हटा दीजिए। ये है, इसको कहते हैं पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। जब ये आप बार बार करेंगे तो बच्चा अपने बिहेवियर पे नोटिस करेगा और उसको देखेगा, और जब उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो उसको जब अच्छा फील होगा तो फिर वो उसके अंदर पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट आएगी और वो अपने बिहेवियर को बेटर करना चाहेगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि एक जार रख दीजिए, कॉटन बॉल्स रख दीजिए। जैसा जब जब आपका बच्चा कुछ अच्छा काम करे उसके अंदर एक कॉटन बॉल अपने बच्चे के साथ ही, या उसके उस सुई को कहिए कि इस जार के अंदर डालें। जब वो जार फिलअप हो जाए तो उसको रिवॉर्ड के तौर पर आप कुछ दीजिए, टॉय लेकर दीजिए या बाहर कहीं लेकर जाइए। जो भी आपका बच्चा जिस चीज़ को एंजॉय करता है वो लेकर दीजिए उसको, वो करवाइए। और इसको कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। स्टिकर्स देना, जार को फिलअप करना, या फिर स्माइली फेसेस बच्चे को देना, और उसको एक चार्ट के तौर पे, एक उस चीज़ के तौर पे दिखाइए, विजुलाइज कराइए, जैसे कि जार रखना या स्टिकर्स लगाना, ताकि वो बच्चा उसको देखता रहे और अपनी इम्प्रूवमेंट चेक करता रहे, और वो उसके अंदर फिर इम्प्रूवमेंट की आदत आएगी और वो इम्प्रूव करना चाहेगा अपने बिहेवियर्स को, अपने एटीट्यूड्स को। जब देखेगा कि उसमें कमी आ रही है, उसके पॉइंट्स नेगेटिव जा रहे हैं, तो फिर वो उसको पॉजिटिव करने की तरफ भी ध्यान देगा। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों के बिहेवियर पे, पॉजिटिव रीइंफोर्स। थर्ड पॉइंट इज़ गिव लिटिल बिट इंडिपेंडेंस टू योर चिल्ड्रन। बच्चे हमेशा इंडिपेंडेंस चाहते हैं एट अ वेरी यंग एज। जब बच्चों के अंदर क्रॉलिंग एबिलिटी आती है, जब वॉकिंग एबिलिटी आती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। और बच्चा एक ये इंडिविजुअल नेचर है, हमें एक इंसान की ये नेचर है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। तो बच्चों को थोड़ी बहुत चॉइसेस दीजिए, जैसा कि वो अपने कपड़े चूज़ कर सके, अपने शूज़ चूज़ कर सके घर में पहनने के लिए, और अपना कोई टाइम चूज़ कर सके स्टडी का, अपना टाइम चूज़ कर सके प्ले का। और अगर उसमें आपकी ज़िंदगी पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा तो बच्चे को वो करने दीजिए। बच्चों को थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस दीजिए। समटाइम्स क्या होता है कि पेरेंट्स उनके ऊपर हेलीकॉप्टर पेरेंट बने बैठे होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि बच्चा एक रोबोट की तरह उनकी वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हो, विच इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग
वे टू टीच योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस दीजिए और जिससे वो उसको उस फ्रीडम को एंजॉय कर सके, उस फ्रीडम को वो फील कर सकें और अपनी चॉइसेस के मुताबिक अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत लीड कर सकें। उससे उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और आपको भी थोड़ा बहुत स्पेस मिलेगा। जब आप हर बार बच्चे को एक चीज़ सिखाना चाह रहे होते हैं और उसको कह रहे होते हैं कि ये करे और वो करे, उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा अपने आप को वो बाउंड केज में फ़ील कर रहा होता है, जिसकी वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे होते हैं। तो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस अपने बच्चों को दीजिए ताकि वो उस इंडिपेंडेंस को एंजॉय भी कर सकें और फिर वो उधर ज़िद करने के ऑप्शंस कम आएँ। नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ये स्टबर्ननेस आपके बच्चे की नहीं है, आपकी अपनी तो नहीं है। जी। समटाइम्स क्या होता है कि पेरेंट बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुए होते हैं, वो बच्चे को कुछ पहनाने के लिए ज़िद कर रहे होते हैं कि तुमने यही पहनना है, मैंने जो कह दिया वो तुमने यही करना है, और बच्चा उस पर ज़िद कर रहा है, वो रो रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं तुमने यही करना है। तो आप उसको देखिए, कहीं ये आपके अंदर की स्टबर्ननेस तो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चे के अंदर है। ये आप खुद स्टबर्न हो रहे हैं, उस वक्त आपका बच्चा नहीं हो रहा। आप बच्चे को जब उसको भूख नहीं, आप ज़बरदस्ती उसको कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं खा रहा, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है और बहुत ज़्यादा फसी हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि वो स्टबर्न हो रहा है, वो ज़िद्दी हो रहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा और असल में उसको भूख नहीं है, उसको कुछ खाना नहीं है। सो आप स्टबर्न हो रहे हैं, आपके बच्चे नहीं। समटाइम्स एज ए पेरेंट हमें भी अपने प्रैक्टिसेस को, अपने उन चीज़ों को देखने की बहुत ज़रूरत है जो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं और बच्चे स्टबर्न नहीं होते, आप खुद स्टबर्न होते हैं। सो लुक एट योरसेल्फ, look at your practices, look at your attitudes, look at your behaviors. समटाइम्स हमें अपना लेंस चेंज करने की ज़रूरत होती है, बच्चों से अपने ऊपर देखने की ज़रूरत होती है। बच्चों से वो लेंस हटाइए और अपने ऊपर देखिए कि कहीं आपको तो कुछ प्रैक्टिसेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अपने आप को भी मोल्ड कीजिए और थोड़ा बहुत अपने बच्चों को मोल्ड कीजिए। और नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, की पेशेंस, सब्र कीजिए, पेशेंस सिखाइए अपने बच्चों को। पेशेंस सिखाने के लिए आपको खुद को पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। स्टबर्ननेस पे आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आपने अगर फॉलो की अपने बच्चों पर और उनका रिजल्ट क्या हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम आऊँगी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। Until then, look after yourself or look after your loved ones. Allah Hafiz.